अब तक आपने सीखा क्या क्या? इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है आई डी टी बाई डी टी, इंटीग्रल के साइन के साथ। लेकिन एवरेज करंट एक कंप्लीट साइकिल में जीरो हो जाता है, और एवरेज करंट एक कंप्लीट साइकिल में जीरो हो जाता है क्योंकि आधे समय प्लस और आधे समय माइनस होता है। तब तो एवरेज करंट निकालना तो मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल तो है, फुल साइकिल में निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाफ साइकिल में हम निकाल सकते हैं। अगर अच्छी बात है कि भाई फुल साइकिल में जब जीरो हो जा रहा है तो एवरेज करंट क्यों ना हम हाफ साइकिल में निकालें, तो हाफ साइकिल में एवरेज करंट निकाला जा सकता है। सेम चीज कैसे निकलता है एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, वो देखो, एवरेज करंट इन हाफ साइकिल, यानी एवरेज करंट का फॉर्मूला तो आपको इतना अच्छे से याद हो गया कि हम क्या बोले, आप लोग याद हो गया ना, आई डी टी बाई डी टी। लेकिन इस बार लिमिट जो है वो जीरो से टी के बजाय जीरो से टी बाई टू लिखेंगे, जीरो से टी के बजाय टी बाई टू लिखेंगे, जीरो से टी बाई टू लिखेंगे। आई की जगह पे आप क्या वैल्यू पुटाना है हम लोग को? आई की जगह पे आप लिखिएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और यहाँ डी टी का तो टी होगा, लिमिट हो जाएगा जीरो से टी बाई टू, यहाँ भी जीरो से टी बाई टू, कोई दिक्कत नहीं। इसका अपर लिमिट टी बाई टू, यानी आई नॉट कांस्टेंट नीचे आ जाएगा टी बाई टू, इंटीग्रेशन में साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट जीरो से लेके टी बाई टू। अब ये जीरो नहीं होगा, ये अच्छी बात है। अब क्या होगा, ये ऊपर गया टू आई नॉट डिवाइड में टी, साइन का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, माइनस में कॉस ओमेगा टी, जीरो से लेके टी बाई टू, और डिवाइड में आ जाएगा ओमेगा। क्यों आएगा ओमेगा? अभी बताए थे, टी के साथ जो भी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा। टू आई नॉट बाई ओमेगा इंटू टी, एक साथ, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ माइनस इसलिए पहले लोअर फिर अपर, जहां टी है वहां जीरो पुट करेंगे, जीरो इंटू समथिंग जीरो, कॉस जीरो माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी बाई में टू। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है मैसेज में? बार देखते रहते हैं आपका मैसेज, तो कोई दिक्कत तो बोलिए। आई बार इज इक्वल टू टू आई नॉट बाई ओमेगा इंटू टी। अच्छा, ओमेगा टी का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, अभी बताए थे आपको, ओमेगा या टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई, ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई होगा ना, तो टू आई नॉट बाई टू पाई, टू आई नॉट बाई टू पाई, ओमेगा टी का वैल्यू कॉस जीरो माइनस कॉस टू पाई बाई में टू। अब इसी केस देखो, इसी केस ये टू से टू कटा, ये एंगल और एंगल की डिवाइड में था, ये टू से टू कटा, ये टू से टू कटा, आई नॉट बाई पाई कॉस जीरो वन माइनस कॉस ऑफ पाई है, अब कॉस पाई माइनस वन, तो माइनस वन, यानी आई एवरेज इज इक्वल टू टू आई नॉट, ये वन टू हो जाएगा बाई में पाई, दिख रहा है? तो ये हाफ साइकिल का एवरेज करंट है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। पाई का वैल्यू 3.14 डाल के एग्जैक्ट वैल्यू भी आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 0.63629 समथिंग आई नॉट। श्रुति ने कुछ बोला है तो हम देख लेते हैं, आप इसको देख लीजिए क्या है। फिर से कनेक्ट नहीं हो रहा है श्रुति, उसको फिर से बता दे, कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओके ठीक है, बता देंगे हम। पेमेंट का स्लिप, हाँ पेमेंट का स्लिप नहीं दिया, कोई बात नहीं है अंजलि, तुम्हारा जो भी पेमेंट है उसका स्क्रीनशॉट तुम भेजी हो। ये देखो स्क्रीनशॉट मेरे पास पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, देखो तुम्हारा स्क्रीनशॉट है, दिखा तुमको अपना स्क्रीनशॉट? एकदम बिल्कुल स्क्रीनशॉट है, चिंता नहीं करो। और नहीं भी है तो तुम्हारी बात है, बिल्कुल हम सही से मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं तुम लोग को। और तो कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, और मैसेज कोई नहीं है, ये दोबारा बताने का मैसेज है। एवरेज करंट हम फुल साइकिल में तो जीरो आ जा रहा था ना श्रुति, तो हम लोग हाफ साइकिल पे एवरेज करंट निकालने सोचे, क्योंकि फुल साइकिल में तो आधे समय प्लस था आधे समय माइनस था, तो प्लस वाला को माइनस वाला कैंसिल ही कर देता। तो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए सेम चीज किए जो पहले किए थे, बस जीरो से लिमिट टी के बजाय जीरो से टी बाई टू डाले, सेम चीज जो पिछला अभी करके दिखाया था, सेम चीज की है, सब कुछ सेम है, बस जहां जीरो से टी के जगह जीरो से टी बाई टू है, देख लो। तो बस इसके चलते टू पाई की जगह यहाँ पाई आया तो टू से टू कट गया, ये आंसर आया आपका हाफ साइकिल के लिए। देख लीजिए, कुछ भी अलग नहीं है श्रुति, देख लो। दिख रहा है?
अच्छा ये एवरेज करंट है, एवरेज वोल्टेज का सवाल रहेगा तो 2 वी नॉट बाई आई हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा यहाँ पे बस, वी बार इज इक्वल टू, तो जो चीज करंट के लिए लागू हो रहा है वही वोल्टेज के लिए, दोनों का इक्वेशन सेम होता है क्योंकि उसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल का नहीं आया है सबका, न्यूमेरिकल निशांत भी सवाल भेजा, उसको भी हम क्लास में ही करवा देंगे, उस टाइप का न्यूमेरिकल अभी शुरू ही नहीं किया, अभी डायनोमो का सवाल अभी कहाँ किए हैं, एसी डायनोमो का एक भी न्यूमेरिकल नहीं किए, क्वेश्चन बैंक से भी वो भी करना बाकी है। ठीक है, व्हाट्सएप सबका देख रहे हैं, भतीजा भी व्हाट्सएप कर रहा गया है नानी घर, इसका व्हाट्सएप देखो एक भी काम का नहीं, इसको लिखना ही नहीं आता है, ABCD PQRS लिखा हुआ है। हाँ वॉइस नोट कुछ भेजा है, कुछ बोला आओ जल्दी आओ, चलिए ध्यान देते हैं, आप लोग का व्हाट्सएप मैसेज हम बार बार ध्यान देते हैं तो मैं बार बार ध्यान वहां जाता है, कुछ भी डाउट हो प्लीज बोल दीजिए। ठीक है, अब हम बताने वाले हैं कि ये तो हाफ साइकिल के लिए हुआ, एवरेज हमेशा फुल साइकिल के लिए निकालना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फुल साइकिल में आधा समय प्लस हो रहा है आधा समय माइनस हो रहा है, कैसे काम चलेगा, तो लोगों ने बुद्धि दिया कि उपाय कीजिए, जीरो क्यों हो जा रहा है वो पहले सोचिए, तो बोला भैया आधा समय प्लस है आधा समय माइनस है, तो प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि एवरेज निकालने के लिए जोड़ते हैं ना तो कट जाता है, तो बोलता है कि एक काम करो बाबू, पहले करंट का स्क्वायर कर दो और अंत में रूट लगा दो, तो बोला क्या फायदा हो गया, 2 का स्क्वायर 4, फिर रूट करेगा तो फिर 2 हो जाएगा, तो बोला इससे फायदा ये होगा कि जोड़ने से पहले तुम अगर स्क्वायर करते हो तो माइनस वाला का भी स्क्वायर प्लस में ही हो जाएगा ना, तो आंसर तब जीरो नहीं आएगा, तब एग्जैक्ट आपका कुछ वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि माइनस वाला प्लस हो जाए, तो स्क्वायर के फिर क्या लगा देना है रूट, ताकि फिर से ओरिजिनल वैल्यू आ जाए, तो बोला अच्छा तो ऐसे जो करंट कैसे निकाले, आपने करंट निकालने के लिए मीन करंट या एवरेज करंट, एवरेज को ही मीन कहते हैं, पहले आपने उसका स्क्वायर किया, ठीक है ना, स्क्वायर करने के बाद मीन निकाला, एवरेज निकालना पहले स्क्वायर करना है उसके बाद एवरेज निकालना, फिर लास्ट में क्या लगा देना है रूट। अब फिर से बोल देते हैं, पहले आपको जो अल्टरनेटिंग करंट है फुल साइकिल में निकालने में दिक्कत इसलिए हो रहा है कि कैंसिल हो जा रहा है, तो पहले बोला कि देखो तुम क्या करो ना, तुम्हारा जो करंट है पहले उस करंट का स्क्वायर कर दो, बोला ठीक है भैया स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद फिर एवरेज या मीन निकाल लो और तब अंत में उसमें लगा दो रूट, तो इससे जो टर्म बनेगा हमारा उसका नाम होगा रूट मीन स्क्वायर करंट, वैसे एवरेज करंट इसको नहीं बोल रहा है, एवरेज करंट तो मैं जीरो ही हो जा रहा है, तो दिस वन इज योर रूट मीन स्क्वायर करंट, तो रूट मीन स्क्वायर करंट का प्रूफ आपको एग्जाम में आता है, इसको हम लोग IRMS भी कहते हैं, IRMS निकालने के लिए पहले तुम करंट का स्क्वायर करोगे, आई स्क्वायर dt बाय में इंटीग्रल dt, और जो भी वैल्यू आएगा उसका तुम क्या करोगे रूट कर दोगे। फिर से देखो, करंट को स्क्वायर करने के बाद एवरेज निकालना है, लिमिट पूरा रखिएगा जीरो से लेके टी तक, कैपिटल टी, जीरो से लेके टी तक, दिख रहा है, पहले करंट का अंत में क्या लगा देना है रूट लगा देना है, पहले ये करना, तो पहले हम रूट के अंदर का चीज को सोल्व कर लेते हैं फिर अंत में रूट लगाएंगे, ठीक है कोई दिक्कत, देखो यार ये काम आपको करना है, हियर इंटीग्रल आई स्क्वायर dt बाय इंटीग्रल dt इज इक्वल टू, आई की जगह वैल्यू क्या लिखते हैं बताओ, आई नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में dt बाय में इंटीग्रल dt का लिमिट t 0 से t तक, आपको समझ में आया, आई का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई का स्क्वायर तो आई नॉट का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर होगा ना, यहाँ तो तुम कुछ नहीं बोल रहे अभी तक। अगला स्टेप में देखो आप, जो कांस्टेंट है आई नॉट स्क्वायर बाहर, नीचे में dt का t, इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में dt। खुशी ने हाथ रेज किया है, खुशी क्या बोलना चाह रही हो बाबू, बोलो व्हाट्सएप पे, तब हाथ रेज करो तब ना समझेंगे, तो लिखवा भी देना कि रिपीट करने बोलोगे तो, ओमेगा क्या होगा, नहीं समझो खुशी हो, नहीं सिर्फ करंट का स्क्वायर करना है तो एंगल है, कभी तुम सुनी हो बाबू साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं हम लोग, खुशी साइन स्क्वायर थीटा, कभी ऐसे किए हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये एंगल है ना बाबू, तो स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है एंगल का, साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंगल वैसे नहीं रहता है खुशी, एंगल वैसे स्क्वायर नहीं करते, ठीक है।
यहाँ तक कहीं भी समस्या है तो पूछिए। अब फ्लो रोक दिए। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 या 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, आपको याद पूछा है वैसा। एक जरूरी बात आपको बता दे, बायो वालों को खास करके आसान पड़ेगा। जरूरी बात मतलब इस टॉपिक से जरूरी, कोई ऐसा दुनिया का जरूरी बात नहीं है। एक घंटा कोचिंग में तुम लोग कैसे बैठोगे जब घर में नहीं बैठ पाते हो? एक घंटा में आधा लोग प्राण देने लगता है। ऑनलाइन है भैया, दिक्कत होता, कुछ दिक्कत नहीं होता, तो और आसानी से घर में बैठा हुआ 3 घंटा का मूवी लगा के मोबाइल में देख लोगे, बफरिंग हो रहा तो भी, और थोड़ा बहुत दिक्कत बता रहे कौन क्लास करेगा, ऑनलाइन ऐसा है वैसा है, 10 को बात बोल के निकल जाओगे। ना ये जरूरी बात नहीं, जरूरी बात हम बोलने जा रहे हैं। विक्रांत कुछ बोलना चाह रहे हैं? विक्रांत मैसेज आपका दिख रहा है। अभी आईआरएमएस का फॉर्मूला हुआ कहाँ है विक्रांत? आईआरएमएस का ये फॉर्मूला करने के लिए ये काम करना होगा, तो ये काम कर रहे हैं तो रूट के अंदर का चीज को पहले अलग से हम सोल्व कर रहे हैं। जो भी वैल्यू आएगा उसको उसमें फिर रूट लगेगा तब आईआरएमएस निकलेगा। अभी आईआरएमएस निकला कहाँ है विक्रांत? तो शुरू ही की है। एक बार ध्यान रखेंगे, कभी भी इसको नोट में लिख लो एकदम ध्यान से, कहीं कि मिटाएंगे इसको। क्या की एक टाइम पीरियड में कभी भी साइन ओमेगा टी डी दिखे या एक टाइम पीरियड में कॉस ओमेगा टी, डायरेक्ट ये नहीं कि बोले स्क्वायर क्यूब नहीं, cos 2 ओमेगा 3 में कुछ भी रहे, cos ओमेगा टी डी दिखे तो दोनों का वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं बोर्ड सिंस वी नो दैट ऐसे करके, क्योंकि लिमिट डालोगे टी की जगह 2 पाई ओमेगा तो दोनों ही 0 आएगा, चेक कर लेना। तो एक टाइम पीरियड में चाहे वो साइन हो चाहे वो cos, स्क्वायर और क्यूब नहीं, सीधे होना चाहिए। यहाँ पे 2 ओमेगा हो 5 ओमेगा हो कई ओमेगा हो, उसे मतलब नहीं, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 होता है। याद रहेगा, एक टाइम पीरियड में साइन का वैल्यू भी और cos का वैल्यू भी कितना होता है? 0। लिख लीजिएगा इसको, जल्दी से मिटाने जा रहे हैं, तुमको जाना चाहिए। देख लीजिए, ठीक है। इक्वल टू, ये देखो जा रहा था ये इसके बाद, तो इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई टी, दिख रहा है आपको? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू dt। चेक करो तो यही होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। याद है बोलो, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, मैं साइन स्क्वायर थीटा वहां से बता रहे हैं, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर बाई 2t बाहर। अब अलग अलग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 से t, 1 इंटू dt का अलग से इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt का अलग से इंटीग्रेशन 0 से t। वैसे तो अभी अभी आपको हम बताए थे कि हम ये वाला चीज कभी भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। कौन वाला चीज? इंटीग्रल 0 से t के बीच में cos ओमेगा t dt का वैल्यू डायरेक्ट 0 भी यूज कर लो या साइन कर लो। तो यहाँ पे इसका वैल्यू सीधे कितना आने वाला है? 0। लेकिन आपके एग्जाम में समय है और मन भी है पूरा दिखाने का, तो cos का हम लिखेंगे sin 2 ओमेगा t, अगला में 2 ओमेगा डिवाइड में आएगा, लिमिट डालेंगे, बिल्कुल वैल्यू 0 आ जाएगा पूरा। चेक करके देख लेना। तो क्या बोल रहे हैं फिर से, ये आपको चेक कर लेना चाहिए। हम अभी डायरेक्ट 0 लिख के चले, कोई दिक्कत? अभी हम cos वाला किए भी है प्रूफ, sin cos में 0 पिछला में, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, जगह बचा रहे। यहाँ क्या होगा बताओ? आई नॉट स्क्वायर बाई 2t dt का t माइनस ये 0 आने वाला है, चेक करो, टी कैंसिल, तो कितना आ गया? आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इसका वैल्यू आया आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रल डी टी 0 से लेके आई स्क्वायर डी टी 0 से t 0 से t, इसका वैल्यू फिलहाल इतना आया देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। आई तो देयरफॉर आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका वैल्यू कितना आया बताओ? इसका वैल्यू लिख रहे हैं, कितना आया? इसका वैल्यू आया आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यानी आई नॉट बाई रूट 2। फॉर्मूला रख लीजिए, मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है, आरएमएस करंट का फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई रूट 2। आई आरएमएस का फॉर्मूला आई नॉट बाई रूट 2। इधर साइड नहीं दिख रहा होगा आपको, तो हम आपको ये फोटो खींच के भेज रहे हैं इसका, फिर हम इसको अभी साफ साफ करके फिर से बताते हैं। तो ये प्रूफ बहुत बार जैक सीबीएसई सब में आया हुआ है, कितना आसान प्रूफ है, आप खुद देखिए। तो कहीं कोई दिक्कत हुआ? सिंपल था, यहाँ पे फॉर्मूला लगाए थे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस बायो वालों के लिए नया फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। हाँ पिक भेज दे रहे हैं, बोर्ड ब्लर है आस्था, हमको पता है, ब्रह्मानंद तुम भी बोले हो, पिक भेज दे रहे हैं और फिर से उसको पिक के जरिए भी हम समझाएंगे।
और नेटवर्क मेरा खराब है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, नेटवर्क का भी दिमाग खराब कर दे रहा है आज के लिए नेटवर्क। हो गया। देखिए आपके ब्राइट फ्यूचर वाले ग्रुप में फोटो चले गए। तो इसका प्रूफ में कहीं दिक्कत नहीं है, प्रूफ बहुत ही आसान है। आप इस प्रूफ को आराम से समझिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए। फोटो देखिए, फोटो में कहीं दिक्कत हो तो पूछिए। हम 2 मिनट रुके हुए हैं, कोई दिक्कत प्लीज पूछिए। भैया यहाँ कॉस स्क्वायर क्या बोले, रिपीट 1 टाइम, ठीक है खुशी रिपीट कर दे रहे हैं। ओके, और क्या क्या डाउट है भैया? भैया यहाँ कॉस स्क्वायर है या फिर कॉस 2 है? कॉस 2 है, स्क्वायर नहीं है। साइन का स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 है। हाँ VRMS भी होता है, बता रहे हैं विक्रांत, क्या बता रहे हैं। वेट 1 मिनट। हाँ यहाँ पे फिर से सीखने की कोशिश कीजिए। आरएमएस करंट में करंट का स्क्वायर करते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं। एवरेज का फॉर्मूला था आई डी टी बाई डी टी, तो करंट का स्क्वायर कर दिया आई स्क्वायर डी टी बाई डी टी, और अंत में रूट लगाना है। तो पहले रूट के अंदर का चीज को अलग से सोल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा आई स्क्वायर डी टी बाई डी टी। आई की जगह पे वैल्यू डालेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर है तो आई नॉट का भी स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर, ओमेगा टी डी टी। नीचे dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट आप कैपिटल T तक है तो t ही डालेंगे। आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा का ओमेगा टी है, बाई में 2, 2 को बाहर निकाल दिया, अलग अलग कर दिए, 1 dt अलग किए, इसको अलग किए। कॉस का एक टाइम पीरियड में सीधे वैल्यू 0 होता है। एग्जाम में अगर 2 मार्क्स में है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट, चाहे आप इसको शो भी कर सकते हो, नॉर्मल सा 3 लाइन का शो हो जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 बचेगा, यही आपका हुआ इसका वैल्यू। ब्रैकेट के अंदर वाला का वैल्यू हुआ आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो रूट लगाओ तो आई नॉट स्क्वायर का रूट आई नॉट बचेगा, नीचे रूट 2 बचेगा। समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए फिर से बात करते हैं। पहला क्लास हम लोग किसी तरह से ऑनलाइन शुरुआत किए थे, धीरे धीरे ऑनलाइन करते करते हम लोग बुक 1 के लास्ट में पहुंच गए हैं। मेहनत इसमें बहुत हुआ है, डाटा इसमें बहुत लगा है, आपका मेरा सबका। तो उसको हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करना है और इसको यूज करना है, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ढंग से सीखना है। हम ये बोल रहे हैं कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जो फॉर्मूला होता है, इसमें इस आई नॉट को हम लोग कहते हैं पीक या मैक्सिमम करंट। और अगर आपसे हम आई आरएमएस पूछेंगे तो इसका जवाब आपके बाद होगा आई नॉट बाई रूट 2। कभी भी कोई भी सर्किट में करंट या कुछ भी दिया जाता है वो हमेशा आरएमएस दिया जाता है, एग्जैक्ट आई नॉट नहीं दिया जाता है। जैसे आप ये फॉर्मूला सुने हैं उसी तरह से आप V इक्वल टू भी वी नॉट साइन ओमेगा टी सुन सकते हैं। ये वोल्टेज के टर्म में है, इसको कहते हैं पीक वोल्टेज। यहाँ पे भी एवरेज वोल्टेज होता है, आरएमएस वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ये कितना होगा वी नॉट बाई। कहीं भी लिखा हुआ किसी डिवाइस में वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट, जब तक उसमें वर्ड नहीं लिखा है पीक वोल्टेज, समझ लो कि वो आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है। रूट में किसी भी डिवाइस में आरएमएस ही लिखा रहता है। अगर तुम उसको छूने गए तो असल में आपको भी आरएमएस का वैल्यू जो होता है वो होता है वी नॉट बाई रूट 2। तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस, यानी रूट 2 इंटू 220, लगभग 310 या जो भी आसपास आता है उतना ज्यादा करंट लगेगा। इसीलिए कहता है जो लिखा हुआ है वो आरएमएस है, एक्चुअल वैल्यू तो रूट 2 टाइम्स उसका ज्यादा लगेगा अल्टरनेटिव में। डीसी में सेम होता है, अल्टरनेटिव में असल वैल्यू जो पीक वैल्यू जो मैक्सिमम आपको लगेगा वो रूट 2 टाइम्स दिस लगेगा। तो याद रखिएगा आरएमएस करंट आरएमएस वोल्टेज दोनों ही वही चीजें प्रूफ भी। अगर वोल्टेज का बोलेगा तो वी लिख के चलना है शुरुआत से। आपको बोलेगा एवरेज वोल्टेज निकालो तो वी एवरेज के फॉर्मूला में वहां पे वी dt लिखना है बाई dt। करंट में आई dt था, यहाँ वी dt है, वहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, वहां वी नॉट। तो प्रूफ में कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। इन जनरल आपको आरएमएस ही पूछता है, करंट रूट मीन स्क्वायर करंट। इसमें एक जरूरी टर्म, आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गया?
मिटाए इसको हम। इसके अलावा अभी अभी आपने पढ़ा था एवरेज करंट, ये तो एवरेज करंट नहीं था, ये तो आरएमएस करंट है, एवरेज तो जीरो हो जाएगा। एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट कितना निकाला आपने, जरा सा फॉर्मूला देख के बताइए तो कितना था। 2I0/पाई निकाले हैं आज हम, चेक कीजिए कि हम यही निकाले हैं या कुछ और निकाले हैं। आज आपको हम एवरेज करंट पढ़ाए हैं हाफ साइकिल का 2I0/पाई। डीएवी हेहन में टीचर बार बार पूछ रहे हैं, डीएवी जोन में ये सवाल जो बताने वाले हैं, बोलता है व्हाट इज फॉर्म फैक्टर, व्हाट इज फॉर्म फैक्टर। तो जो आपका आरएमएस करंट आया और जो आपका एवरेज करंट आया हाफ साइकिल, उसी का रेशियो कहते हैं फॉर्म फैक्टर। द रेशियो ऑफ आरएमएस करंट ओवर द एवरेज करंट इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। उस हिसाब से फॉर्म फैक्टर का ऑब्जेक्टिव में आता है, वैल्यू क्या हो जाएगा, आई आरएमएस I0/√2, आई एवरेज 2I0/पाई। तो कुछ छूट रहा है तो बोलो, नहीं ना। तो फॉर्म फैक्टर कितना टाइम्स ज्यादा कम, उसके लिए I0 कैंसिल हो गया, पाई/2√2 शायद यही हुआ ना, ये आपका फॉर्म फैक्टर हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो बोर्ड पे ध्यान, हम फोटो खींच के भेज दे रहे हैं वैसे आपकी इच्छा के लिए। देख लिए फॉर्म फैक्टर, डेफिनेशन भी उसी से बन जाएगा। बोर्ड आपका चूंकि ब्लर कर रहा है इसलिए हम फोटो खींच के आपको भेज रहे हैं। ओके, फोटो खींच के भेज दिया आपको हम, समझ में आया। अब एवरेज करंट पे बेस्ड कई न्यूमेरिकल होता है, हर न्यूमेरिकल में आपको एवरेज करंट निकालने बोले एग्जाम में, आपको हर बार फॉर्मूला लगाना होगा IDT/dt। तो एग्जाम में कभी भी बोलता है एवरेज करंट, तो डिपेंड करता है कि भाई कई किताब एवरेज करंट वर्ड यूज करता है तो वो बोलता है 0 से T/2 के लिए, लेकिन कई किताब एवरेज करंट बोल देता है 0 से T के लिए। हर बार 0 नहीं होता है क्योंकि उसके मन में, तो हम लोग सवाल पे आपको हम बताएं कब क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है। कई बार आरएमएस करंट बोलता है, तो आरएमएस करंट जब भी बोलेगा 0 से T तक जाइएगा, एवरेज करंट जब भी बोलेगा 0 से T/2 तक ही जाइएगा, 0 से T/2 तक ही जाइएगा, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल में आपसे एवरेज करंट पूछेगा निकालने के लिए तो, और अगर बोलता है कि व्हाट इज एवरेज करंट इन वन कंप्लीट साइकिल, तो आपका जवाब होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। फिलहाल अब हम लोग एवरेज करंट पर न्यूमेरिकल आज नहीं सीखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कुछ लोग इरिटेट होने लगता है बहुत जल्दी। तो कुछ सवाल देखिए, आपको हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, सीखेंगे नहीं आज बताएंगे, सीखना तो अगले दिन है। कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्लिक करके रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको हम देने वाले हैं। समझ में आ गया इतना, फॉर्म फैक्टर तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है दिक्कत नहीं होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड्स का, ये वाले बोर्ड्स वाला हम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा 220 वोल्ट के बजाय 220√2 लगता है, मतलब 311 वोल्ट है ना, ये ध्यान रखिएगा, 220 के बजाय लग जाता है 311। If voltage in an AC circuit is given by, if voltage in an AC circuit is given by, if voltage in an AC circuit is given by V equal to 220√2 sin 314 T minus 5, calculate peak and RMS value of voltage, average voltage, frequency of AC. तो ये उम्मीद है कि आप डायरेक्ट बना लोगे, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T माइनस 5, ओमेगा तो आपको दिख रहा है, V0 आपको दिख रहा है, V RMS निकाल जाएगा, एवरेज का भी फॉर्मूला बता दिए, तो आप इसको सारा को बना लो, बन जाएगा। तो अगले दिन हम आपको सवाल और करवाएंगे, एक इंपॉर्टेंट सवाल है वो वाला भी
हम लिख के रखे हैं, आज नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आपको हम ऑनलाइन में ज्यादा परेशान नहीं देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपसे मिलेंगे बाकी चीजों के साथ, ठीक है। 1 घंटे ही तो आपका समय लेते हैं, उसमें भी थोड़ा सा गपशप होते हैं, कम ही लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप हमको बोलिए व्हाट्सएप पे। बाकी आपका सवाल सब आके बहुत जमा हो गया मेरे पास, सब लोग का सवाल आया हुआ है, हम जान रहे कम से कम 15-20 लोग का सवाल आया हुआ है। हम ही आलस में बना बना के नहीं भेज पा रहे, हम भेज देंगे, भरोसा रखिए। फिलहाल के लिए बाय। कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप पे मिलिए, ठीक है।